आज मैं आपके लिए एक ऐसे केक की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे और सोच भी नहीं पाएंगे कि बिना मैदे के ये केक इतना सॉफ्ट और स्पॉन्जी कैसे बना है। ना तो इसमें अंडे का यूज़ हुआ है और ना ही ओवन का। इसके बाद भी ये केक इतना सॉफ्ट बना है। जैसा फ्रूट केक हम मार्केट से लेकर आते हैं उससे भी बढ़िया सॉफ्ट स्पॉन्जी और हेल्दी तरीके से केक हम आज घर में बनाएंगे और बच्चों को भी ये केक बहुत ही पसंद आता है। तो चलिए इस सॉफ्ट स्पॉन्जी केक को बनाना शुरू करते हैं। तो इस केक को बनाने के लिए मैंने 1 कप सूजी ली है। तो ये वही सूजी है जिसका हम यूज़ हलवा वगैरह में करते हैं। इसके बाद मैंने इसमें आधा कप चीनी मिला दी है और इसके बाद अब हम इसमें गुनगुना दूध डाल देंगे। तो दूध डालने के बाद में हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सूजी आपको ज़्यादा बारीक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसे मिक्सर में चला लेंगे तो आपके पास मोटी या बारीक जैसी भी सूजी हो उससे ये केक आसानी से बन जाएगा। इस केक को बनाने के लिए मैंने 1 कप गुनगुना दूध लिया था, जिसे मैंने पूरा नहीं डाला था। आधे से ज़्यादा दूध मैंने डाल दिया था और मिक्स करने के बाद में थोड़ा सा दूध मैंने और डाल दिया है। तो एक बार में हमें दूध पूरा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हम दूध को डालते जाएंगे। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इस सूजी को 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे, जिससे सूजी अच्छे से फूल जाए। तो 1 कप दूध में से अभी ये इतना दूध बचा है। इस दूध को हम बाद में यूज़ कर लेंगे। तो केक को बेक करने के लिए मैंने ये स्क्वायर शेप का केक टिन लिया है। इसको मैंने 1 चम्मच तेल डाल दिया है और तेल को हम अच्छे से इसमें फैला लेंगे, जिससे कि जो केक बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। अभी मैंने इस केक टिन में 2 चम्मच आटा डाल दिया है और आटे को भी हम इस टिन में चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे। अभी मैंने यूज़ किया है ओडी का इको बेक। अगर आपके पास है तो इसका यूज़ ज़रूर करें। इससे केक बहुत आसानी से निकल आता है और ये रीयूजेबल भी है। तो केक में डालने के लिए मैंने रेड, येलो और ग्रीन कलर की टूटी फ्रूटी ली है। इसमें मैंने 1 चम्मच आटा डाल दिया और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे जो टूटी फ्रूटी है अब केक में नीचे नहीं बैठेगी, चारों तरफ अच्छे से फैली रहेगी। अब मैं कढ़ाई को प्रीहीट होने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि आज का केक हम कढ़ाई में बनाएंगे। तो कढ़ाई में मैंने आधा कटोरी नमक डाल दिया है और उसमें एक स्टैंड रख दिया है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर प्रीहीट होने देंगे। तो सूजी को रखे हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं। सूजी भी अच्छे से फूल गई है, चीनी भी मिक्स हो गई है और हमने जो दूध डाला था वो भी सूजी ने अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब हम इस सूजी को एक मिक्सर के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर लेंगे। अभी मैं इस बैटर में डाल रही हूँ 1/4 कप मिल्क पाउडर। इससे केक का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अगर आपके पास है तो आप इसको ज़रूर डालिए और नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर। इसकी जगह पे आप आटा भी डाल सकते हैं या कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। अब मैंने इसमें 1/4 कप ऑयल डाला है। इसकी जगह पे आप बटर या घी भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें ऑयल डालते हैं तो नॉन फ्लेवर वाला ऑयल ही होना चाहिए। सारी चीज़ें डालने के बाद में मैंने मिक्सर में इसको 1-2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये बैटर अभी भी गाढ़ा है। तो अभी हमने जो दूध बचा के रखा था वो थोड़ा सा दूध मैंने इसमें डाल दिया है और इसके बाद में दोबारा से हम इसको 1 मिनट के लिए चला लेंगे। तो ये जो बैटर है बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें सूजी मिलाई है। तो ये बैटर थोड़ा सा दरदरा तो रहेगा, लेकिन इसके जो टेस्ट में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इस पिसे हुए बैटर को हम एक बोल में निकाल लेते हैं। तो ये बैटर अभी गाढ़ा है। तो इसके बाद में मैंने इसमें 2 चम्मच दूध और डाल दिया है। तो टोटल मैंने इसमें 1 कप और 2 चम्मच दूध डाला है। इसके बाद में हम इस सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और स्मूथ बैटर हमारा केक के लिए बनकर तैयार हो गया है। अब मैंने इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल दिया है, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डाला है और 1 चम्मच वनीला एसेंस डाल दिया है। इसके बाद हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो अब हमें इसको ओवर मिक्स नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब मैंने इसमें 1 चम्मच विनेगर डाल दिया है, क्योंकि हमने इसमें कुछ भी खट्टा ऐड नहीं किया है। तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को एक्टिवेट करने के लिए मैंने इसमें 1 चम्मच विनेगर डाल दिया है। अब इसके बाद हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद में हमने जो केक टिन तैयार किया है सारा बैटर हम उसमें डाल देंगे।
तो केक में डालने के लिए मैंने जो टूटी फ्रूटी को आटे में कोट करके रखा था वो डालना मैं भूल गई। तो अभी मैंने उसको बाद में डाल दिया है और डालने के बाद में हल्के हाथों से मैंने इसको मिला दिया है। और मिलाने के बाद में हम इसको थोड़ा सा टैप कर लेंगे जिससे कि इसमें जो कोई भी एयर बबल्स या एयर पॉकेट नहीं रहे। अब इस केक टिन को हमने जो कढ़ाई को प्री हीट करके रखा था उसमें मैंने रख दिया है और इस केक को हमको 40 से 45 मिनट तक बेक करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो केक को बेक किए हुए 40 मिनट हो गए हैं। अब हम केक को चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक टूथपिक को केक के बीच में डाल दिया है। तो ये देखिए टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकली है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा केक है बहुत अच्छे से बेक हो गया है। तो अब इस केक को हम बाहर निकाल लेते हैं और इसे कपड़े से ढककर हम 15 से 20 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि अगर हम इसको गरम गरम में काटेंगे तो केक अच्छे से नहीं कटेगा। तो ये केक अब ठंडा हो गया है और हम इसको अब काट लेंगे। तो आपने जनरली देखा होगा कि जो सूजी के केक बनाते हैं वो बहुत भुरी भुरी होती है और बिल्कुल भी अच्छी नहीं कटती हैं, लेकिन ये केक बहुत ही सॉफ्ट बनी है और इसको देखकर कोई ये कह ही नहीं सकता कि हमने इस केक को सूजी से बनाया है। बिल्कुल खाने में ये मेहंदी जैसी लगती है। तो ये देखिए केक कितनी आसानी से कट रहा है और बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी केक बनकर हमारा तैयार हुआ है। जैसा कि हम बाज़ार से केक लाते हैं फ्रूट केक, बिल्कुल वैसा ही ये केक बनकर तैयार हुआ है। केक को काटने के लिए आप दांत वाली चाकू का यूज़ करें, इससे केक बहुत आसानी से कट जाता है। मैंने केक को पतले पतले स्लाइसेस में कट किया है। आप चाहे तो मोटे मोटे और बड़े पीस में भी इसको कट कर सकते हैं। ये देखने बहुत सुंदर भी लगेंगे और खाने में भी टेस्टी लगते हैं। आप चाहें तो इस केक को 10 से 15 दिन के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं और जब आपका मन हो तब शाम की चाय के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को भी लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये बिना मैदे वाली सूजी के केक की रेसिपी। तो अभी क्रिसमस और न्यू ईयर भी आने वाला है, तो आप एक बार इस केक की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। आपको ये बहुत पसंद आएगी और इसके साथ ही बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।